मोदी योगी से मिलते हैं तो गुस्से में नजर आते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं तो काफी खुश नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कोई खिचड़ी पक रही है, या फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं? तस्वीरें देखिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे के एक्सप्रेशंस यानी हाव भाव देखिए। यहाँ पर दोनों ही काफी टेंस्ड नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ऐसे मुद्दे पर बात हो रही है जिस पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर दोनों एक ही मुद्दे पर ठीक तरीके से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। दोनों चलते हुए दोनों की यह तस्वीर सामने आती है। काफी गहन मुद्दे पर चर्चा करते हुए जो चीजें हैं वो नजर आ रही हैं। चेहरे के भाव भंगिमा को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी काफी टेंस नजर आ रहे हैं। आमतौर पर अगर किसी के प्रदेश में, राज्य में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। मुख्यमंत्री आमतौर पर खुश होते हैं, खासतौर पर अगर उस राज्य में उसी की सरकार हो जो केंद्र में बैठा हो। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा है। एक और तस्वीर देखिए जहां केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और मोदी भी उनको हाथ जोड़कर अभिवादन का जवाब देते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य भी काफी खुश हैप्पी दिख रहे हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी अगर आप हल्का चेहरा जो नजर आ रहा है उस पर नजर डालेंगे तो वो भी बहुत गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे वो मुख्यमंत्री योगी के साथ नजर आए थे। और कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर आराम से डिटेल में बात करेंगे। एक और तस्वीर है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य खड़े हैं, आगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खड़े हैं जो कि मोदी जी से मिल रहे हैं। मोदी जी भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पर ब्रजेश पाठक भी मुस्कुरा रहे हैं और साथ ही जो प्रधानमंत्री हैं वो और ज्यादा मुस्कुराते, हंसते, खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। अब यहीं पर एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री अपने प्लेन से उतरते हैं तो वहां मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुके देकर उनका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री तो काफी खुश हैं, प्रधानमंत्री का हंसते चेहरे के साथ स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री शायद खुश नहीं है। प्रधानमंत्री काफी सीरियस नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे से जो हंसी है वो गायब दिख रही है। और उसी जगह एक और तस्वीर देखिए जहां पर कार्यक्रम स्थल में दोनों डिप्टी सीएम खड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हाथ बांधकर कुछ बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी सीरियस तो नजर आ रहे हैं, गंभीर तो दिख रहे हैं, लेकिन उतने गंभीर नहीं जितने वो योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आते हैं। अब ये तमाम तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखा दी हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली की सत्ता तय करती है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी भी सांसद हैं, वाराणसी से चुनाव जीतते आए हैं, और इस समय वाराणसी से जुड़े जो तमाम खामियों की खबर है वो कुछ ज्यादा ही आ रही है। वाराणसी में बाढ़ की खबर हो, सड़क टूटने की खबर हो, या फिर तमाम अव्यवस्थाओं की खबर हो, वो लगातार सामने आ रही है। क्या ये एक वजह हो सकती है जिस वजह से मोदी जी नाराज हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो सकता है? हाल फिलहाल की बात करें तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बदला जाना था। इसको लेकर के तमाम नाम चल रहे थे। अटकलें थी कि मौजूदा दौर में मनोज कुमार सिंह जो मुख्य सचिव थे उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल जून 2024 में उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र की तरफ से दूसरे मुख्य सचिव का नाम चयन कर लिया गया, जिनका नाम एसपी गोयल बताया जा रहा है। एसपी गोयल का स्वागत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर लिया, लेकिन सवाल था कि आखिर पुराने मुख्य सचिव को एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया। आरोप ये लगे कि पुराने मुख्य सचिव पर तमाम घोटालेबाजी में आने के दावे किए जाते हैं। तमाम लोगों ने उनको लेकर के कई आरोप लगाए हैं। इसके बाद केंद्र ने न सिर्फ मुख्य सचिव बदला, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठा दिया जिस व्यक्ति को शायद मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते, या मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच उतनी तालमेल नहीं बनती। कहा गया कि एसपी गोयल केंद्र सरकार के फेवरेट हैं, चहेते और करीबी हैं, क्योंकि जब अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश आए हैं। इससे पहले वो दिल्ली में सेवा दे रहे थे। तो ऐसे में पहली बात तो ये हो गई। और थोड़ा पीछे चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात याद करते हैं।
ब्रजभूषण शरण सिंह के रिश्ते दिल्ली से अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के वो समय समय पर बयानबाजियां करते रहे हैं। उसके बाद जब दोनों की मुलाकात होती है तो सवाल उठने लगते हैं कि अचानक ये मुलाकात क्यों हुई। अब ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इन तस्वीरों को देखकर कहा यह जा रहा है कि क्या ब्रजभूषण से मुलाकात दिल्ली दरबार के कहने पर हुई है, क्योंकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। अब उनका जिक्र हो रहा है तो तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ मोदी जी से बात कर रहे हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। मोदी जी की भाव भंगिमा, चेहरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज देखिए और योगी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में फर्क साफ समझ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि टीचर के सामने कोई स्टूडेंट बैठा है और किसी बात पर डांट खा रहा है। अब ये तस्वीर एक और देखिए, शाह के साथ ये तस्वीर है, इसमें दोनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती खड़ा करके दोनों को फोटो खिंचवाई जा रही है। अब एक और तस्वीर सामने आती है जब केशव प्रसाद मौर्य राजनाथ सिंह और अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचते हैं। याद रखिएगा कि केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली के चक्कर कुछ ज्यादा ही लगते हैं। केशव प्रसाद मौर्य राजनाथ सिंह से मिलते हैं तो दोनों काफी खुश नजर आते हैं। अमित शाह से मिलते हैं तो भी दोनों खुश नजर आते हैं। यहां तक कि अमित शाह जब यूपी आते हैं तो वो केशव प्रसाद मौर्य को अपना दोस्त, अपना मित्र बताते हैं। भरे मंच से कहते हैं कि वो तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। इन बयानबाजियों के बाद कहा यह भी जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन योगी और शाह के बीच जो खटपट है, उस खटपट का फायदा क्या केशव प्रसाद मौर्य उठा रहे हैं? क्या गुजरात लॉबी के चहेते बनते जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और इस वजह से योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किलें आ रही हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब मोदी से मिलते हैं, शाह से मिलते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन का माहौल बन जाता है और वो चेहरे से साफ जाहिर होता है। लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे पुराने बिछड़े हुए यार हो। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई जो अटकलें लग रही थी कुछ दिनों पहले तक, कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या उस पर बात हो रही है? क्या उसको लेकर के ही केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के चक्कर लगाते रहते हैं या फिर कोई खेल होने वाला है? दोस्तों, हाल ही में अभी लगभग कुछ महीनों बाद साल 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर इससे पहले दिल्ली और यूपी के बीच और दोनों सरकारों के बीच तालमेल ठीक से नहीं बैठता है तो योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भूचाल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पिच पर काफी बेहतरीन बैटिंग करते हैं और इससे उनकी कोशिश दिल्ली दरबार में करीब रहने की होती है। फिलहाल अब तो समय बताएगा, क्योंकि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसको समझने वाला चाहिए। इस पूरी खबर पर, इस पूरी तस्वीरों पर आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ लगता है या आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।